हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 5 फरवरी। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिनको वीडियो कोर्स वगैरह लेना होगा एनसीईआरटी से सबसे बेसिक से स्टार्ट करना होगा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर आप नए हैं बिल्कुल तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट आईएएस की तैयारी के लिए सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। तो हमारा ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारा चलता है जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानकारी चाहिए तो हम इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है, आप ऐप के थ्रू हमारा जो है ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो या फिर आप इस अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। चलिए करंट अफेयर की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम जितने भी पैकेज वगैरह है ना डिस्कस लास्ट में कर लेंगे। चौरा चौरी शताब्दी समारोह। तो चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 4 फरवरी 2021 तो अभी है, 1921 को हुआ था। ठीक है। तो 100 साल पूरे हुए हैं। तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, अगर कोई करंट अफेयर का बच्चा पढ़ेगा ना तो कहाँ तक पढ़ेगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके आगे आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो भी हम समझेंगे। तो एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, आपको इतना पता होगा कि चौरा चौरी कांड को 100 साल पूरे होंगे। ठीक है। आप क्या करेंगे, चार फरवरी 2021 को हुए हैं। ठीक है। तो आप जाओगे 4 फरवरी 2019 में, 1921 में। ठीक है। तो आप वहाँ की चीज़ें क्या हुई थी वो पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता। ठीक है। क्योंकि चौरा चौरी कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको वापस ले लिया था। तो चौरा चौरी कांड किसका पार्ट था, असहयोग आंदोलन का ही तो पार्ट था दोस्तों। ठीक है। जिनको नहीं पता होगा अभी मैं थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी चौरा चौरी है कहाँ पे, तो जो आज के टाइम का गोरखपुर है। ठीक है। गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश जिले, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ठीक है। 75 जिले यूपी में, उसमें से एक जिला है गोरखपुर। तो यहाँ पे चौरा चौरी कांड हुआ था। इस नाम से एक ट्रेन भी चलती है, चौरा चौरी। बहुत सारे लोग इससे ट्रेवल भी किए होंगे, बहुत सारे लोग करते भी होंगे। तो एक ट्रेन चलती है, इसका नाम है चौरा चौरी। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली क्या था कि बहुत सारे लोग असहयोग आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन पे लाठियां बरसा दी। ठीक है। फायरिंग भी कर दी थी। तो लोगों ने क्या किया, गुस्से में आके जो पुलिस स्टेशन था ना, पूरा पुलिस स्टेशन को घेर के ही पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। पूरे पुलिस स्टेशन को ही इन्होंने जला दिया था। उसमें जितने लोग थे सबकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा था और गांधी जी ने कहा कि मैं अपना असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लेता हूँ। तो गांधी जी ने बेसिकली इस कांड के बाद से ही अपना आंदोलन क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। ठीक है। तो ये बेसिकली था पूरा कहानी जिसको मैंने आपको डिस्कस किया अभी। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पढ़ने से, देखो अब ये अधूरी अधूरी कहानी है। अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसकी पूरी डिटेल समझने के लिए हमें ना बैक से पढ़ना पड़ेगा, लास्ट से। ठीक है। तो ये है पूरा इसका बैकग्राउंड जो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो मैं आपको एकदम लास्ट से समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आगे चीज़ें आने चालू हो जाएंगी। जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सहयोग किया ब्रिटेन को। ठीक है। ब्रिटेन सरकार को युद्ध लड़ने में। ठीक है। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था तो उसने सहयोग किया। युद्ध जब समाप्त हो गया 1917 के आसपास, तो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। तब अंग्रेजों को ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो क्रांतिकारियों ने हमारी मदद की है, भारतीय क्रांतिकारियों ने हमारी मदद की है, ऐसा ना हो कि वो कल को भारत को भी उकसाने में अपना कुछ ना कुछ तख्ता पलट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक रोलेट एक्ट लेके आए। ठीक है। रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट 1917 में बनाया इन्होंने। और जो रोलेट एक्ट लेके आए दोस्तों, उसमें इन्होंने क्या कहा था कि बिना संदेह मतलब किसी को संदेह के ऊपर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, नजरबंद कर सकते हैं। उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है। गुप्त रूप से उसमें हम मुकदमा चलाएंगे, उनको दंड देंगे, तुरंत कार्रवाई। ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा था कि आपको सोचने का मौका ही नहीं देंगे, आपको पकड़े, बंद किया, सजा दे दी, खत्म। ये कानून था बेसिकली, ऐसा समझ लो आप। जब ये कानून आया तो लोगों ने और विरोध करना चालू कर दिया। तो एक प्लेस था जलियांवाला, कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे लोगों ने बेसिकली डिसाइड किया कि हम इकट्ठे होंगे किस किस डेट को, 13 अप्रैल को। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन को हम लोहड़ी लोहड़ी के रूप में भी मनाते हैं ना, जैसे हम मकर संक्रांति को 14 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। सॉरी, लोहड़ी का दिन नहीं था, बैसाख पूर्णिमा का दिन था। सॉरी, लोहड़ी नहीं था, बैसाख पूर्णिमा था। ठीक है। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था 13 अप्रैल को। ठीक है। तो हुआ क्या था, बेसिकली अंग्रेजों ने दोस्तों कहा था कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इन्फॉर्मेशन फैला दी 12 तारीख को ही। लेकिन जो ये एरिया था, इन लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि कोई भी बाहर इकट्ठा नहीं होंगे, एकत्र नहीं होंगे, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिली। अब हुआ क्या कि इन्होंने 12 तारीख को डिसाइड कर लिया और 12 तारीख को इन्होंने बेसिकली, देखो आज के टाइम तो व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है। ठीक है। ईमेल है, टीवी है, न्यूज़ है, रेडियो भी है, सब कुछ है आज के टाइम पे। लेकिन 100 साल पहले रेडियो भी कभी कभार चलता था और कहीं कुछ कुछ इलाकों में चलता था, हर जगह नहीं चलता था दोस्तों, हर जगह नहीं चलता था।
ठीक है। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई। उस समय तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, अगर यूपी से आपको बिहार ही कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो शायद एक दिन का पूरा टाइम लग जाता। और आज एक सेकंड नहीं लगेगा, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहां कर दोगे। ठीक है। तो ये था पहले। तो अब सोचो 12 तारीख को इन्होंने अनाउंस किया और ठीक है, सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने 12 तारीख को। 13 तारीख को ये लोग इकट्ठा हो गए। तो कहाँ से इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन इनको पहुंचती? तो इनको नहीं थी, तो ये लोग इकट्ठा हो गए। तो हुआ क्या, जनरल डायर लगभग 200 भारतीय सैनिक और प्लस 50 अंग्रेजी सैनिकों के साथ जलियांवाला जो बाग था उसमें इकट्ठा अंदर गए और अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू कर दी। जनरल डायर ने कह दिया कि भैया फायर। तो उन्होंने फायर करना चालू कर दिया और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई उसमें। ठीक है। अब देखो रोल एक्ट का ये लोग विरोध करने आए थे। ठीक है, इनके ऊपर मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, इतना बड़ा कांड कर दिया जनरल डायर ने। अब इसका विरोध कौन करने लगा? गांधी जी। किसके रूप में? असहयोग आंदोलन। तो क्या स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब क्या था? देखो इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अधन सहयोग, मतलब जो हम सहयोग कर रहे हैं अंग्रेजों को वो वापस ले लेंगे। तो इन्होंने कहा असहयोग मतलब जितने भारतीय कर्मचारी हैं, जो जितने भी भारतीय हैं जो अंग्रेजों के यहाँ कर्मचारी है, अंग्रेज सरकार में कर्मचारी हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे धोबी है, जाता है कपड़ा धोने, नहीं जाएगा। ठीक है। कोई भारतीय सिपाही है, सिपाही का वाला काम नहीं करेगा। कोई डॉक्टर है, नहीं जाएगा। कोई इंजीनियर है, नहीं जाएगा। कोई वकील है, नहीं जाएगा। कोई और काम करता है, नहीं जाएगा। भारतीय खाना बनाते हैं, नहीं बनाएंगे। अंग्रेज अपना खुद खाना बनाए। राइट। तो ये सारी बेसिकली गांधी जी ने कहा कि हम इस तरीके से क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, उनको घुटने के बल लाके खड़ा कर देंगे। ये किसका सोच थी? गांधी जी की। लेकिन ये चलता रहा। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ, सितंबर से फुल मोड में आ गया। ये 2022 तक चलता, 1922 तक चलता रहा। ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, जब 1922 तक चलता रहा दोस्तों, चौरा चौरी वाला कांड हो गया इसी में। इसी आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ, ये वाला चौरा चौरी कांड हो गया। जब ये चौरा चौरी कांड हुआ तो गांधी जी ने 4 तारीख को हुआ, 12 फरवरी को उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है। 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने अपनी वापस ले ली और इन्होंने कांड किया था 4 फरवरी 1922 को। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वापस ले लिया था अपना आंदोलन। ठीक है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। अब देखो यूपीएससी चौरा चौरी कांड के बारे में नहीं पूछेगा, मैं 100% श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं है। रेयरली हो जाएगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, ये बैकग्राउंड वाली चीजें पूछेंगे। तो आपको ये 3 चीजें पढ़नी थी। तो आपने देखा एक टॉपिक से आपने 4 टॉपिक कवर कर लिए। तो ये है दोस्तों पैसिव तरीका। अच्छा, कोई और ज्यादा स्मार्ट बनना चाहे तो क्या करेगा? किसकी चर्चा हो रही है? यूपी में गोरखपुर की। यूपी का पोस्टमार्टम कर लो भाई। ठीक है। पूरा यूपी की डिटेल निकाल लो। यूपी का कैपिटल क्या है, यूपी में कौन से नेशनल पार्क है, यूपी में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा नेशनल पार्क बड़े बड़े हैं। ठीक है। कोई ट्राइब्स पाई जाती तो कोई है क्या? ठीक है। कौन से उसके फेमस डांसेस है। ठीक है। तो इतनी चीजें आप देख लो। आप देखो आप यूपीएससी आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यार, करंट अफेयर जो हम बात करते हैं, कहीं कुछ बचा? हाँ, अगर ध्यान से देखोगे तो सारे आपके स्टैटिक के पार्ट्स है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक पार्ट है। तो ये है बेसिकली तरीका पढ़ने का। अब बात करेंगे गोवर्धन योजना। ऐसा नहीं कि गोवर्धन योजना, अब देखो नाम चेंज है दोस्तों, ये पहले से भी है। तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसको चालू किया गया फिर से। तो ये कहा गया कि 5 साल में अगर एक किसान चाहे तो 1 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 5 साल में 1 लाख करोड़। 1 करोड़ सुनने में आता है तो समझ में 1 लाख करोड़, है ना? चलो ये भी पढ़ ही लेते हैं। देखो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जिसको बोलते हैं गोबर धन। ठीक है। गोबर धन। राइट। किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। तो बेसिकली चीजें याद रखिएगा। ठीक है। इसकी शुरुआत देखो 2018 में ही की गई थी। इससे पहले भी योजना चल रही थी, किसी और नाम से चल रही थी। ये लोग क्या करते हैं, जो आपके गोबर होता है, ठीक है, जो आपके एनिमल्स के बेसिकली मर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो अगर उसकी बात करें हम, ठीक है, टंग से भी बोल देते हैं कई बार हम, तो गोबर का हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मतलब बिजली के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, प्लस फर्टिलाइजर मतलब गैस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो खाना वाना पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके चैम्बर्स वगैरह बने होते हैं, बॉक्स बना होता है, जिसमें देखो 3 तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। गोबर जो होता है आपका, ठीक है, जो गोबर होता है गाय भैंस के, ठीक है, उसका आप 3 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पहला, इसके गैस के यूज कर सकते हैं हम। दूसरा, इससे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम। ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्या है, जो इसका वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, मतलब जो गोबर को हम फर्टिलाइज करके इसका यूज करते रहेंगे, लास्ट में क्या होगा, ये गोबर बच जाएगा लास्ट में, जब इसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। तो इसको हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं? फर्टिलाइजर के रूप में। कहाँ पे? खेतों में। तो ये आपका 3 यूज हो सकता है। फर्टिलाइजर के यूज में कर सकते हैं, गैस के रूप में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कर सकते हैं। मैं इमेज दिखाता हूँ आपको, यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है। सॉरी। ये इसका ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, मान लेते हैं आपके गाय भैंस के। अब सॉरी, आपने क्या किया, इसको दोस्तों चैम्बर में डाला। ठीक है। यहाँ पे सारी प्रोसेस हुई।
तो ये गैसियस फॉर्म में गैस इसका निकलना चालू होगा। इस गैस का आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो बिजली बल्ब जलाने के रूप में, और नेचुरल गैस खाना वाना पकाने के रूप में आपने यूज कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो ये गैस लास्ट में यूज के बाद, सॉरी, जो ये आपके ऑर्गेनिक वेस्ट था, ठीक है, ये जो बच गया लास्ट में आपका, ठीक है, यूज करने के बाद जो बच गया, इसका हम किस रूप में यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में, मतलब खेतों में डालने के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका जो आप गोवर्धन योजना की बात करें तो बेसिकली ये पर्पज है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम इससे आज के चल के बिजली के रूप में यूज कर सकते हैं, खाना पकाने के रूप में अच्छे से और यूज कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं अगर सिस्टम आप पूरा अच्छे से बना दे तो। बेसिकली ये है इसमें। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया दोस्तों। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, वो डिस्कस करना रह गया था तो मुझे याद है, तो मैंने वो आज ऐड कर लिया इसमें। ठीक है, वैसे जिन्होंने मैपिंग का कोर्स पढ़ा होगा या फाउंडेशन कोर्स में होंगे, या ठीक है, या जियोग्राफी किसी ने पढ़ी होगी मेरे से, तो मैंने ये पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, मैपिंग अगर आप देखोगे तो मैपिंग में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये। किसमें मिल जाएगा? मैपिंग में। ठीक है, अब इसकी बात करें दोस्तों, तो आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, और इसी 2 फरवरी से ही, 2 फरवरी 1971 से ही रामसर एक प्लेस है ईरान का, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आर्द्र भूमि होती क्या है? बेसिकली देखो, एक दलदली भूमि होती है, ठीक है, जहाँ नदियाँ, झीलें और डेल्टास वगैरह बनते हैं ना, ये दलदली भूमि है, इसको बोलते हैं। ठीक है, धान के खेत में भी हो जाती है, यहाँ प्रवाल वित्तियाँ भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके कुछ फैक्ट्स है जो मैंने ऐड किए हैं, आपको जरूर पढ़िए दोस्तों। ठीक है, देखो आर्द्र भूमि से फायदा क्या क्या होता है। ये बेसिकली क्या करती है दोस्तों, आर्द्र भूमि को देखो हम पृथ्वी के फेफड़े के तौर पे भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको वो साफ करता है। और होता क्या है, जहाँ दलदली भूमि होती है ना, वहाँ पे प्लांट्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं, जीव जंतु भी उस पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। प्लस अगर जहाँ दलदली भूमि है उसमें अगर पौधे उगे हैं, तो अगर मान लो पानी का बहाव बहुत तेजी से इधर से आ रहा है, तो इधर पानी का बहाव तेज, इधर जो होता है कम हो जाता है, इसका बहाव कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तूफान आएगा, तूफान के वेग को कम कर देता है। और अच्छा, जलवायु परिवर्तन वगैरह में भी बड़ा मदद करता है ये, कि क्योंकि इस पे बहुत सारे पक्षी डिपेंडेंट होते हैं, जानवर डिपेंडेंट होते हैं, और प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं। एक तरह से तो एक बहुत ही रिच डाइवर्सिटीज होती है यहाँ पे आपके आर्द्र भूमियों में। ठीक है, तो इसके लिए, इसलिए हम कहते हैं इसको हमें संरक्षित करने की जरूरत है, इसको सूखने नहीं देना है। तो भारत में कितने हैं अभी रामसर के अंदर? 42। ठीक है, पहले 27 थे, पहले 26 थे, फिर 27 हुआ, 27 से कितना हुआ, 37 हुआ, 47 से कितना हो गया अभी, 42 हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टोटल कितने हैं, 42 है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखना है दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन्होंने डीके साइंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और बात करें अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दोस्तों आपको फाउंडेशन कोर्स पढ़ना है, फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम लेके चलना है। तो ये आपके कंप्लीट पैकेज है, अगर आप यूपीएससी की एक बार तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी, फाउंडेशन कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम, ये तीनों का एक साथ कॉम्बो लीजिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, अ, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स की बात करें दोस्तों, आप उसमें वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, जितनी बचा उतनी बार देख सकते हो, सारी सुविधाएं उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।